जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय महाराज धीराज परम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सतगुरु देव जी श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज दिनांक 9 अप्रैल सन 1936 ईस्वी को निज स्वरूप में लीन हुए। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 10 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है श्री दर्शन महिमा। श्री आनंदपुर दरबार के फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। गुरुमुख प्रेमियों, अपना ध्यान नेत्रों के सन्मुख विराजमान दिव्य श्री परमहंस महानुभूतियों के परम पावन दर्शन ध्यान में एवं हाजा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम तेजोमयी दर्शन ध्यान में लगाते हुए अपने मुख रचना को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर ऊंची मीठी स्वर में बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। विचारवान गुरुमुखों, संसार भर में जहाँ भी देखो सेवा की बड़ी महिमा है। रामायण जी के अंदर भी यही वचन आता है कि सेवक सेवा भाविन भवन तरी उर्गार, कि सेवक का कल्याण तो सेवा भाव में होता है। चाहे वो जहाँ भी सेवा करे, संसार में करे या भक्ति मार्ग में करे। एक सेठ के यहाँ एक सेवक था जो बहुत ही भाग भाग के सेवा करता था और सेवक से कोई किसी प्रकार का कोई लालच या ज़्यादा उम्मीद उसने मन में नहीं पाली हुई थी। जो सेवक को वो सेठ दे देता वो उसमें खुश रहता। अगर कुछ अधिक धन सेठ ने दे भी दिया तो उसी के पास रख देना कि सेठ साहब आप हैं, सर पे वक़्त आने पे आप मेरी हेल्प करेंगे ही। तो ऐसा उसका प्रेम था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। एक बार सेठ का मित्र उसके पास आया और वो बाहर आंगन में बैठे थे, तो मित्र ने देखा कि ये बड़ा सेवक भाग भाग के सेवा कर रहा है, तो पूछ लिया कि भाई ये आपका खास है? कहते हाँ। कहते ईमानदार भी है? कहते बिल्कुल ईमानदार है। कभी देखा है? कहते अभी देख लेते हैं। तो हीरे का व्यापारी था, उसने जेब से हीरा निकाला और आंगन में बिखेर दिया और स्वयं कहते यहाँ धूप आ गई है, चलो अंदर चलते हैं। अपने मित्र के साथ अंदर हवेली में चला गया। अब पीछे सेवक ने सफाई की, उसे वो हीरा मिला तो उसने आकर सेठ साहब के आगे रख दिया कि सेठ साहब ये आपका हीरा बाहर छूट गया था, जो नीचे पड़ा था मैं ले आया हूँ। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, मित्र भी हैरान हुआ। सेठ तो पहले से जानता था, तो उसने खुश होकर वो हीरा उस अपने सेवक को दे दिया कि ले भाई, तू इतने समय से सेवा कर रहा है, अब तू इस हीरे को ले और अपनी गरीबी दूर कर, खुशहाल जीवन जी, मेरी तरफ से तू आज़ाद है। अब मित्र कहता ले भाई ये तो गया, क्या देख लेते हैं। कुछ समय बाद मित्र जब दोबारा आया तो क्या देखता वो सेवक पहले की तरह भाग भाग के सेवा कर रहा है। तो बड़ा हैरान हो गया और पूछता है कि भाई तुझे तो सेठ साहब ने हीरा दिया था, तो उस हीरे को बेच के खुशहाल जीवन जी सकता था, फिर ये तंगी में तो आके फिर सेवा कर रहा है। कहते सेठ साहब जिस दर से मुझे ये हीरा मिला है, कहते उस दर को मैं कैसे छोड़ दूं। तो भाई जो संसार में सेवा करता है उसे वहां भी कमी नहीं आती। और जो खंडों ब्रह्मंडों के मालिक सदगुरु के दर पे आके सेवा करे, भाव सहित सेवा करे, तो वे सदगुरु उस सेवक की झोली में संसार भर की नेमतें डाल देते हैं। बोल मेरी। सदगुरु के पास भी एक हीरा है। वो हीरा कौन सा है? कहते भाई रे हर हीरा गुरमाही, सतसंगत सदगुरु पाइए, अहनिश शब्द सलाई।
कि वो परमात्मा रूपी हीरा सदगुरु के अंदर है, सदगुरु के पास है। और सदगुरु तक आना कैसे होता है कि सत्संगत सदगुरु पाइए। आप सब गुरुमुख जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको पहले सदगुरु के संतों का संग मिला और उस संग के साथ आप यहाँ सदगुरु शरण में पहुँच गए। तो ये वो सच की दुकान है जहाँ आकर जब गुरुमुख भाव सहित गुरु चरणों से जुड़ जाते हैं, ये भी नहीं कि हमारी कोई अपनी इसमें कोशिश है, नहीं, उस सेवक को भी सेठ ने चुना तभी वो सेवक सेठ के पास था। नहीं, ये जीव तो जन्म जन्म माया के रंगों के अंदर, गफलत के अंदर आया हुआ, भूला हुआ है। बाणी कहती, हम अंधले अंध बिखै बिकराते, किव चाली गुरु चाली, सदगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। ये तो सदगुरु की दया है। हम तो भूले हुए हैं, विषयों के अंदर बार बार भटक जाते हैं, लेकिन सदगुरु हमें फिर संभाल लेते हैं। क्या गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हर के संत सुनो जन भाई, गुरु सेवो बेग बेगाली, सदगुरु सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज की काली। ये जो मौका सदगुरु सेवा का हमें मिला है, ये हमारा परलोक का धन है। यदि इसमें गफलत नहीं करनी। महापुरुष फिर जब सेवक पर दयाल हो जाते हैं तो सेवक को लोक और परलोक के धन से माला माल कर देते हैं। बोल रहे गुरुमुख को हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने जो भक्ति के 5 नियम बनाकर दिए हैं, हमने उन नियमों पर चलना है तो हमारा कल्याण निश्चित है। जो हर रोज आपको सुनाए भी जाते हैं कि आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। तो जो गुरुमुख इन नियमों की पालना कर रहे हैं, वे अपने आप अपने हृदय में देख सकते हैं कि कितनी उनके ऊपर गुरु महाराज जी की दया है, और वो यहाँ भी सुखी हैं और परलोक भी उनका महापुरुषों की कृपा से सुहेला होगा। बोलो जयकार।